प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। फिर एक बार मैं पास्टर भीमराव आपके सामने एक नए परमेश्वर के वचनों के द्वारा आज का दिन, रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, परमेश्वर का प्रथम दिन, सभी लोग अपने कलीसिया में जाते हैं और बहुत सारे अन्य लोग जो है अपने मंदिरों में जाते हैं ताकि उनके जीवन में शांति आए, ताकि वो अपने लाइफ में जो है ऊंचा उठे। और सभी के मनों में, सभी के दिलों में एक इच्छा रहती है, जो इच्छा को लेकर लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की ओर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर जब हम जाते हैं तो हमारे मन के अंदर ये बात को ठान लेते हैं कि परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी करेगा। जब परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी करेगा, यही बात को लेकर हम लोग चर्चेज में जाते हैं, बहुत जगह में जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है जब तक मन का शुद्धिकरण नहीं है, जब तक अंतरात्मा का शुद्धिकरण नहीं है, तब तक हमारे जीवन में सहनशीलता नहीं है, जब तक हम अपने इच्छाओं को नहीं मारते हैं, जब हमारे अंदर डहा रखते हैं, हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी बड़े पैसे वाले क्यों ना हो, कितने भी धर्मी क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है सबसे बड़ा जो इस संसार में मैंने रखा है वो है प्रेम। क्योंकि प्रेम ही है जो मनुष्य को परमेश्वर की ओर तक लेके जाता है। परमेश्वर के पास अगर जाना है तो हमें क्या करना है, प्रेम हमारे जीवन में रहना चाहिए। परमेश्वर के पास जाने के लिए प्रेम जो नाम है वो एक सीढ़ी है। प्रेम जो सच्चाई है, प्रेम जो सत्य है, इसी को लेकर हम परमेश्वर की ओर तक जा सकते हैं। हम देखते हैं मनुष्य इस जीवन में रहते वक्त बहुत बार ऐसे सोचता है कि मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, मैं अच्छे काम करके मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं लोगों को दान करके स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन कोई भी स्वर्ग में बिना प्रेम रखे नहीं जा सकता है, क्योंकि स्वर्ग एक ऐसा जगह है जहाँ पे केवल प्रेम है। बिना प्रेम रखे इस संसार में अपने आप को साबित नहीं किया तो हम स्वर्ग में नहीं जा पाते। इसलिए परमेश्वर एक उसके लेख में लिखा है, परमेश्वर के लेख में इस तरह से लिखते हैं कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। प्रेम क्या है? सबसे उत्तम मार्ग है। हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों की किताब उसका 13 अध्याय में इस तरह से लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। परमेश्वर कहता है तेरे जीवन काल में तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा धर्मी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा भविष्यद्वक्ता क्यों ना हो, लेकिन तेरे अंदर प्रेम नहीं तो तू क्या है? टनटनाती हुई पीतल है जो केवल चमकती है, और तू झांझ है जो केवल बजती है, तो कुछ करती नहीं है। इसलिए प्रियो, इस संसार में हम देखते हैं बहुत सारा प्रेम इस दुनिया में है, बहुत सारे कैटेगरी के प्रेम हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम जो है वो परमेश्वर की बातों को मानना है। अगर आज हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो परमेश्वर हमें उसके राज्य के अंदर उत्तम से उत्तम बातें हमें सिखाएगा, हमें उत्तम से उत्तम बातें हमें देगा। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, केवल मंदिरों में जाने से, चर्चेस में जाने से परमेश्वर हमें ग्रोथ देता है। नहीं, हमारे जीवन के अंदर जो मंदिर है उस मंदिर को भी हमें क्या करना है, साफ रखना है। हम देखते हैं बड़े बड़े हम भविष्यवाणी भी करें, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं तो हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है, उसने इस जगत से प्रेम किया। प्रेम क्या है उसने बताया। इसलिए प्रियो, इस बात को याद रखो कि प्रेम सक्सेस की ओर लेके जाता है। बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, कोई एक पुरुष एक स्त्री से प्रेम करता है और
एक पति अपनी बीवी से प्रेम करता है, एक माँ अपने बेटे से प्रेम करता है, लेकिन प्रेम क्या चाहता है? सबसे पहले तो प्रेम क्या चाहता है हम उसके बारे में देखेंगे, उसके आगे के वचन को देखेंगे। दूसरा वचन, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों का सब प्रकार का ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं है। मैं भले ही संसार में कितने भी बड़े बड़े काम दिखाऊं, कितने भी बड़े बड़े मिरेकल को मैं करूं, कितने भी बड़े बड़े जो गिनीज रिकॉर्ड में अगर मेरा नाम चढ़े ऐसा मैं काम करूं, तो भी परमेश्वर कहता है अगर तेरे अंदर प्रेम ही नहीं है तो उसका मतलब ही नहीं है। हम बोलते यहाँ पे लिखा पहाड़ को भी हटा देगा तू, तो बड़े बड़े काम को भी करेगा तू, अगर तेरे अंदर प्रेम नहीं है तो तू कुछ काम का नहीं है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर के पास लेके जाता है। तेरा क्रोध, तेरा ईर्ष्या, तेरी निंदा की बातें, ये सारी बातें तुझे क्या करती है? नरक में लेके जाती हैं। बाइबल बताते संसार में परमेश्वर ने हमको इसीलिए रखा है कि हम उसके पास जा सके, उसके कामों को करते हुए। लिखा है यदि अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूँ, देखो प्रियो, वो कहता है, परमेश्वर कहते हैं तेरे पास जो संपत्ति है तो कंगालों में भी बांट देता है तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है। लोग बोलते हैं गरीबों को खाना खिलाओ, दान करो, पुण्य करो। दान करने से पुण्य नहीं आता है प्रियो, मनुष्य के अंदर प्रेम रखने से ही पुण्य आता है। यहाँ पे लिखा है अगर तू कंगालों को अपना दान भी बांट दे, प्रेम ना रखे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे कैटेगरी में, बहुत सारे जातियों में हम लोग देखते हैं लोग अपने आप को जला लेते हैं, अपने आप को चाबुक से मार लेते हैं, कोई घायल कर लेता है, कोई बड़े बड़े जगह पे जाकर अपने आप को ज़मीन के अंदर उड़ाते हुए परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे विधियां हमारे भारत देश में हैं। परमेश्वर को ऐसा सोचते हैं कि उन लोग परमेश्वर को इसके सारे कामों से खुश करेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है इन सारे कामों से तू कुछ नहीं करेगा। तू अगर अपने आप को जला भी लेगा मेरे लिए, तो अपने आप को मेरे को सौंप भी देगा और मेरे लिए तो बड़े बड़े टेम्पल को बनाएगा, मेरे लिए बड़े बड़े बोझ को रखेगा, फिर भी कुछ काम का नहीं है बोल रहा है, क्योंकि तेरे अंदर प्रेम ही नहीं है। क्योंकि प्रेम, परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। इसके लिए हमने आज के इस टाइटल को दिया प्रेम ही उत्तम मार्ग है। और हम आगे देखते हैं प्रेम कैसा रहता है। हम देखते जलने के लिए प्रेम ना रखो तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। प्रेम क्या करता है प्रियो? धीरजवंत है, वो बहुत धीरज धरता है प्रेम में घाय गड़बड़ी नहीं करता है। परमेश्वर भी हमारे ऊपर अपना प्रेम साबित करने के लिए बहुत धीरज धरा, वो इतना धीरज धरा कि परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर उसे देखकर उसका भी मन जो है दुख से पिघल गया। इतना वो पेशेंस रखा कर हम देखते हैं। इसके लिए प्रियो आगे हम देखेंगे दूसरे भाग में कि प्रेम उत्तम मार्ग है। उन बातों में क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक प्रेम के अंदर, उन बातों को अगले हफ्ते में देखते हैं। आमीन। परमेश्वर इन बातों के द्वारा तुमको आशीष दे। सभी को शालोम, सभी को जय मसीह की। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु फिर एक बार हम दुआ करते हैं प्रेम से जुड़े हुए हर एक रिलेटिव्स के लिए पिता परमेश्वर, जो रिलेशंस है पिता परमेश्वर प्रेम के, और प्रेम को जाने पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रेम ही नहीं है करके आज पिता परमेश्वर पूरे संसार में पिता परमेश्वर युद्ध हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, एक देश दूसरे देश पे हमला कर रहा है और वो मार रहा है, पीट रहा है, और बहुत सारे मानव जाति का नुकसान हो रहा है। प्रभु इन सारे बातों को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में देते हैं।
सभी के अंदर प्रेम की भावना जगा, सभी को इन बातों को स्मरण दिला कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन मनुष्य परमेश्वर का दूसरा रूप है, जो परमेश्वर ने मनुष्य को देखकर कहा कि ये मनुष्य मेरी तरह दिखता है। तो आज मनुष्य की हानि होती है तो इसका मतलब है वो परमेश्वर की हानि करते हैं। इन सारी बातों को तेरे हाथों में देते हुए सारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं लॉर्ड, आमीन।